Hello students, good morning. I am अमरजीत. हिंदी व्याकरण में आपका वेलकम है. आज हमें जो डिस्कस करना है वो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण. ठीक है. कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, और आज हमें डिस्कस करना है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण. ठीक है. स्वर तंत्री के आधार पर जब हम वर्गीकरण किए थे तो उसमें दो पार्ट बने थे. एक आपका बना था अघोष और दूसरा बना था सघोष. ठीक है ना. तो इसमें भी दो पार्ट हैं, दो भाग हैं इसके. श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण जो किया गया है, इसके भी दो भाग हैं. पहला भाग जो है वो आपका है अल्प प्राण, और दूसरा जो भाग बना है वो बना है आपका महाप्राण. ठीक है. तो आपके दो भाग बने हैं, एक बना है आपका अल्प प्राण और दूसरा बना है आपका महाप्राण. ठीक है ना. तो दोनों का पहले आप डिफिनेशन राइट कर लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. तो पहला आप जो है हेडिंग डालिए अल्प प्राण, इसके बाद इसकी परिभाषा आप राइट कर लीजिए. ठीक है. जिन व्यंजन वर्ग का उच्चारण करते समय श्वास कम लगता है, ध्यान से सुनिए, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास कम लगता है, अर्थात कहने का मतलब है अर्थात श्वास वायु मुख से कम निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं. जैसे मान लीजिए हम कोई वर्ग यहां लिख लेते हैं. मान लीजिए इस बार हम चा वर्ग लिख लेते हैं. तो चा वर्ग में जो है आपका चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया और इया हो गया. ठीक है. चा छा जा झा इया. ठीक. तो हमने परिभाषा में लिखवाया ये है कि जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास कम लगता है, अर्थात श्वास वायु मुख से कम निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं. ठीक है ना. तो हमें ये देखना है कि श्वास वायु कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय कम निकलता है श्वास वायु. ठीक है. तो मैं यहाँ पर चा वर्ग का पूरा लिख दिया हूं. अब आप एक बार स्पीक करके बोल करके देखें कि किसमें जो है कम श्वास वायु मुख से निकल रही है. ठीक है. तो इसको जानने के लिए ऐसे आप स्पीक करें. ये चीज ध्यान दीजिएगा 135, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा 135. ठीक है. इसका फार्मूला है, यानी प्रथम और तृतीय और पंचम यानी पांचवा. ठीक है. पहला, तीसरा और पांचवा, इनको चाहे आप बोल करके देख लीजिए तो मुख से कम श्वास वायु निकलेगी. देखिए चा जा या. ठीक है. हवा जो है मुख से कम निकल रही है. लेकिन आप इनको बोलकर देखिए छा नहीं, छा झा. ठीक है. इनको हम बोल रहे हैं तो मुख जो है मुख से हवा ज्यादा निकल रही है. हमें यह ध्यान देना होगा कि कौन से इस वर्ग में कौन से वर्णों को हम बोलें, या कौन से वर्ण ऐसा है, कौन सा वर्ण ऐसा जिनके बोलने से मुख से हवा कम निकल रही है या श्वास वायु कम निकल रही है. तो हमने क्या इसके किया, चा जा और इया. ठीक है. तो जैसे में आप लिख लीजिए, यहाँ इस चीज को लिख लेकर ऐसे रख लीजिएगा. उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा चा जा और इया. ये क्या है आपके अल्प प्राण है. ठीक है. क्या है आपके अल्प प्राण है. समझ में आया? बात समझ में आई? चलिए. ठीक है. यानी ध्यान दीजिएगा पहला, तीसरा और पांचवा जब वर्ड मिलेगा किसी भी वर्ग का तो समझ लीजिएगा आपका अल्प प्राण होगा. ठीक है. चलिए अगले आप डालेंगे हेडिंग. अगली हेडिंग आपकी है
महाप्राण। क्या? महाप्राण। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास मुख से अधिक निकलता है, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास मुख से अधिक निकलता है, उसे हम महाप्राण कहते हैं, उसे हम महाप्राण कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु ज्यादा या अधिक निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा इच्छा वर्ग है, इसमें पहला और तीसरा और पांचवा जो है हमारा क्या था? अल्प प्राण था। ठीक है, तो जब अब हम उच्चारण करके देखें, इसमें छा को जब हम स्पीक कर रहे हैं तो इसमें श्वास वायु मुंह से क्या निकल रही है? ज्यादा निकल रही है। इसके बाद झा, ये सभी क्या है? आपके महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। फिर से दोनों का डेफिनेशन सुन लीजिए। जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु कम निकले, वो आपके अल्प प्राण होते हैं, और जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु अधिक निकले, वो आपके क्या है? महाप्राण है। ठीक है, चलिए इसको एक स्ट्रक्चर बना के समझ लेते हैं। ठीक है ना। नोट में लिख लीजिए एक चीज और। इसके लिए हमने क्या बताया? 135, और इसके लिए हमने फार्मूला बताया 24। ठीक है, ये याद रखिएगा, 24135। इसको नोट्स में आप लिख लीजिए। यहां दिख रहा है बच्चों? है? इसके नीचे हाथ तक आ रहा है नहीं यार? तो लिख लीजिए यहां पर, किसी व्यंजन वर्ग का, किसी व्यंजन वर्ग का, किसी व्यंजन वर्ग का, प्रथम, तृतीय, और पहला, इस तरह आप लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण होता है। तथा व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, महाप्राण होता है। इस चीज को आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण मिल गया तो आपका अल्प प्राण होगा, और तथा किसी व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण मिल गया तो आपका क्या होगा? महाप्राण होगा। ठीक है, अब ये चीज देखिए, उसमें सघोष अघोष में क्या था? जो अघोष था वो उष्म था, उष्म व्यंजन भी उसमें था, और सघोष में अंतस्थ व्यंजन था। लेकिन अल्प प्राण महाप्राण में इसका अपोजिट है। आपके अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, और महाप्राण में आपके उष्म। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां है आपके, यहां लिख देते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कौन? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और उसमें कौन है? उष्म व्यंजन, यानी इसका अपोजिट हो गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम वर्ग सभी लिख लेते हैं। का वर्ग, इसके बाद खा वर्ग, चा वर्ग,
इसके बाद टा वर्ग, इसके बाद ता वर्ग, ता वर्ग, इसके बाद पा वर्ग। ठीक है, इतने ही है ना, इतने ही है ना। अभी आपका हो गया का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, था, डा, ढा, अड़ा, ता, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब तो आपको ये चीज स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि मैंने नोट्स में यहाँ राइट करा दिया है, राइट कर भी दिया हूं कि व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आपको ढूंढना है अल्पप्राण के लिए, और दूसरा, चौथा ढूंढना है महाप्राण के लिए। ठीक है ना, या नोट्स में यही चीज मैंने लिखवाया है। परिभाषा मैंने जो लिखवाई वो एकदम राइट है, आपको लिखना है, लेकिन इसके साथ साथ, परिभाषा के साथ साथ आपको ये चीज दिमाग में कंसेप्ट रखना है, और ये फार्मूला याद रख के हमेशा याद रखना है कि 135 जहां मिलेगा वो अल्पप्राण के लिए है, 24 मिलेगा तो महाप्राण के लिए है। ठीक है ना, इसके बाद 345 मिलेगा तो सघोष के लिए है, और 12 मिलेगा तो अघोष के लिए। ये चीज एकदम माइंड में फीड कर लीजिए। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखवाया, किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, और व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। तो चलिए इसमें ढूंढना है, तो पहले हम ढूंढते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण में क्या ढूंढना हमें भाई, पहला वर्ग, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण मिल गया। अब इसी में हमें ढूंढना दूसरा और चौथा वर्ण, तो दूसरा वर्ण हो गया और चौथा वर्ण हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखिए, पहला वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया, पांचवा वर्ण हो गया। ये किसके लिए हुआ, अल्पप्राण के लिए, और दूसरा वर्ण हुआ और चौथा वर्ण हुआ, ये किसके लिए हुआ, महाप्राण के लिए। ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए पहले अल्पप्राण को, कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अल्पप्राण में देखिए, का वर्ग में आपका क्या क्या मिला, का मिल गया, इसके बाद गा, इसके बाद अंगा। ठीक है, अब इसमें जो है महाप्राण में का वर्ग में क्या मिला, आपका जो है दूसरा और चौथा क्या है, खा हो गया और घा हो गया। चलिए चा वर्ग में चलते हैं। चा वर्ग में अल्पप्राण वर्ण को ढूंढिए कौन कौन है। तो आपका क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला माने चा आपका हो गया, तीसरा माने जा, पांचवा माने क्या हो गया, इया। ठीक है, अब इसमें आपको ढूंढना है क्या, महाप्राण। इसमें चा वर्ग में महाप्राण यानी दूसरा और चौथा। तो दूसरा कौन है, छा, और चौथा कौन है, झा। समझ में आया। अब इसमें टा वाले में ढूंढिए। तो टा में आपका टा पहला हो गया बड़, इसके बाद तीसरा आपका डा हो गया, और पांचवा आपका हो गया अड़ा। अब इसी टा वर्ग में अगर हम महाप्राण को ढूंढें तो आपका क्या क्या बनेगा, यानी आपका हो गया ठा, इसके बाद हो गया आपका धा। ठीक है, समझ में आया। चलिए ता वर्ग में बताइए। अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ता वर्ग में आपको पहला, तीसरा और पांचवा ढूंढना है अल्पप्राण के लिए, और महाप्राण के लिए 2 और 4 यानी दूसरा और चौथा ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज कंसेप्ट कर लो माइंड में कि हमें महाप्राण ढूंढना है तो किसी भी व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा देखेंगे। अगर अल्पप्राण ढूंढना है तो किसी व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तुरंत। ठीक है ना। चलिए बताइए ता वर्ग में, तो आपका क्या हो जाएगा, ता, इसके बाद दा, इसके बाद ना। ठीक है, चलिए बताइए इसमें महाप्राण क्या बनेगा ता वर्ग में, आपका हो जाएगा था, इसके बाद हो जाएगा धा। समझ में आया। चलिए पा में बताइए, आपका हो जाएगा पा, इसके बाद बा, इसके बाद मां। इसमें बताइए महाप्राण क्या बनेगा, इसमें बनेगा फा, आपका हो जाएगा इसके बाद भा। क्लियर हो गया। इसके बाद साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन है, देखिए यहां मैं लिख देता हूं, यहां दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा यहां मैं लिख दूंगा अंतस्थ।
अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कौन कौन? या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन भी आपके क्या आते हैं, किसमें आते हैं? अल्प प्राण में। और इसमें आपके क्या आएंगे? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन? सा, खट्टी सा, छोटा सा, इसके बाद हा होगा। ये किसमें आता भैया? ऊष्म व्यंजन में। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है आपको? किसी भी, देखिए, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, और किसी भी व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण होगा। ये फार्मूले याद रखिएगा, इससे आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण कैसे है और महाप्राण कैसे है। इसकी डिफिनेशन भी मैंने राइट करा दी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।